नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई जानकारी के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं भिलाई की कुछ अनसुनी प्रेरक जानकारी। मुझे विश्वास है भिलाई की इस जानकारी को आप साझा जरूर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्थान में एक वृहद इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। जिले की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1951 से 61 के दशक में हुए इस परिवर्तन का वृहद स्वरूप सन 2006 की स्थिति में हमें दिखाई पड़ती है। भिलाई हमारे दुर्ग जिले का विभिन्न अंग है, जिसे आज पूरी दुनिया ही नहीं पूरे विश्व ने स्वीकारा, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से जानी व पुकारी जाती है। हरे भरे खेतों वाले क्षेत्र में भिलाई आज़ादी के बाद बसा एक औद्योगिक नगर है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, गांव थे, किसानी ज़मीनें थी, खेतों में धान की अच्छी फसल होती थी, मैदानी इलाका भी था। यही वजह है कि यहाँ संयंत्र स्थापना की योजना बनी। भिलाई इस्पात संयंत्र की परिकल्पना 2 फरवरी 1955 के भारत सोवियत संघ के समझौते के बाद आई, जब रूसी इंजीनियरों का दल पहुंचा भिलाई। भारत सरकार ने इस्पात संयंत्र के स्थल का चयन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैकी कॉरपोरेशन को सलाहकार नियुक्त किया गया था। कच्चा माल, पानी, संचार सुविधा आदि की उपलब्धता के आधार पर इस स्थल को उपयुक्त पाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र को विश्व नक्शे में एशिया तथा भारतवर्ष का सबसे विशाल और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात संयंत्र का दर्जा मिला। भिलाई के हरे भरे खेतों वाले क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए पहली खुदाई मई 1956 में की गई। पहली कंक्रीटिंग जून 1957 में की गई। 1.5 वर्ष बाद जनवरी 1959 में पहली कोक ओवन बैटरी चालू की गई। 4 फरवरी 1959 को कच्चे लोहे की पहली खेप निकाली गई। 5 फरवरी की सुबह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंपी गई और ब्लास्ट फर्नेस में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन समारोह में संपन्न की। 8 महीने बाद 19 अक्टूबर 1959 को पहला द्रव इस्पात प्राप्त कर लिया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए 16 अगस्त 1960 को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और त्याज प्रोमेक्स पोर्ट के बीच अनुबंध हुआ। 200 से अधिक जहाज़ों में रूस से आया था भिलाई संयंत्र का सामान। रूस SSR से भारत को विभिन्न प्रकार का 5 लाख टन से अधिक माल लाने के लिए 200 से अधिक जहाज़ों की आवश्यकता पड़ी थी। सोवियत संघ में 400 से अधिक कारखानों में मशीनरी तथा उपकरणों की गढ़ाई की गई थी। लोहे के पहाड़ों पर मशीन व मानव का प्रवेश। जिले के 9 पहाड़ों से कच्चा लोहा निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए चिखली खदान में 22 अक्टूबर 1956, नंदनी में 1958, राजरा में 30 अक्टूबर 1960, दल्ली में 1 सितंबर 1962, अरीडोंगरी में 1 अप्रैल 1963, कोकन में 16 जनवरी 1964 और झरनदल्ली में नवंबर 1966 से कच्चा लोहा निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ। विदेशों तक होता है सप्लाई। भिलाई इस्पात में कच्चे लोहे से इस्पात तथा इस्पात के उत्पादन तैयार होते हैं, जिनमें रेलपात, स्ट्रक्चर्स, वायर रॉड, प्लेट्स, मर्चेंट प्रोडक्ट देश विदेशों में निर्यात होती है। भिलाई किसका ऋणी है? भिलाई वासियों को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर का ऋणी होना चाहिए, जिनकी वजह से ही भिलाई की स्थापना हुई। 23 फरवरी 1962 को अनावृत भारत सोवियत मैत्री की स्मृति में स्थापित स्मारक के संगमरमरी पटल पर
पंडित नेहरू जी के ये शब्द भारत की जनता की राष्ट्रीय चेतना में भिलाई नए युग के प्रतीक रूप में अंकित है। विरोध के बाद भी दुर्ग जिले में भिलाई बना। लौह अयस्क की समीपता पर आधारित इस्पात संयंत्र की दृष्टि से सोवियत विशेषज्ञों द्वारा भिलाई का चयन किए जाने पर तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से नहीं वरन पुलिस विभाग द्वारा उठाया गया। उन दिनों अंचल सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहलाता था। दिल्ली गृह मंत्रालय को गोपनीय प्रतिवेदन भेजा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पुलिस प्रतिवेदन को सर्वथा उपेक्षणीय समझा। कानून और व्यवस्था के विषयों में भारत सरकार को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस तरह से प्रतिवेदन निरस्त हुआ। फिर भी भिलाई बना। भिलाई का विकास और आज विश्व पटल पर भिलाई का नाम है। छत्तीसगढ़ से अधिक प्रचारित है भिलाई। भारत के किसी कोने में जाए जो छत्तीसगढ़ कहे तो कुछ लोग कहाँ कहते हैं, भिलाई कहे तो वे सहज रूप से समझ जाते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द से कहीं अधिक भिलाई शब्द ही प्रचलित है। दुर्ग की भिलाई न सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के वरन पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। तो कुछ यहाँ रही भिलाई की जानकारी। यह वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और घंटी को प्रेस करके मेरे यूट्यूब फैमिली के हिस्सा जरूर बने। और मैं मिलता हूं आपसे जल्द एक नई वीडियो की शुरुआत में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।